नमस्ते, उषा रानी की किचन में आपका स्वागत है। आज हम गर्मी से बचने के लिए बहुत ही लाभदायक, गुणकारी आपको गोंद कतीरा के उपयोग और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और हमें अपने गर्मी के टाइम में कैसे यूज़ किया जाए और हमें खाएं उसे, जो हमारे शरीर को फ़ायदा करे, वो दिखाते हैं। ये जो हम छोटे थे तब हमारी माँ, हमारी दादी जी बना के दिया करती थी इसको, कि ये गर्मी से बचाव करता है बहुत और बड़े फ़ायदेमंद होता है। देखिए ये गोंद कतीरा गोंद जैसा ही होता है। अब ये ना समझें कि ये लिक्विड है, ये सूखा हुआ होता है ड्राई। इसको पहले हम कूट लेते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। और ये होती है मिश्री धागे वाली, ये बहुत फ़ायदा करती है मिश्री धागे वाली, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है। तो इसे भी हम कूट लेते हैं, फिर हम रात को इसे पानी में भिगोते हैं। गोंद को भिगो के छोड़ देते हैं, रात भर भीगता है। सुबह के टाइम हम इसमें मिश्री जो पाउडर बनाएंगे इसका, उसे डाल के खाते हैं। पहले मिश्री ना डालें तो ये पूरा फूलेगा नहीं। अगर आपने पहले मिश्री डाली तो हमेशा बाद में सुबह जब खाएं तब इसकी मिश्री को डालें। मैंने इमाम दस्ते में कूटा तो वो उछट रहा था, तो मैंने सोचा वैसे मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो मिक्सी में डाल दिया है गोंद कतीरा, उसे पीस रही हूँ। देखिए पिस गया ये। अब ऐसे ही ये जो मिश्री है ना, हमने कूट ली है, थोड़ी सी मतलब छोटे कर लिया, बहुत बड़ा पीस था। ये भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। हो गए, देखिए देखिए बन गया पाउडर, कितना बिल्कुल बढ़िया मिश्री पिस के बन गई। ये मैंने पानी ले लिया है और आप देख रहे हैं सकोरा है मिट्टी का बर्तन होता है तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि और रात को भिगोते हैं, ठंडा होता है, बिल्कुल बढ़िया रहता है। और नहीं हो तो फिर मजबूरी है कि आप कैसे भी भिगोएं, हम तो मिट्टी के में ही डाल लें। और ये देखिए मैंने ये ले लिया है आधी चम्मच, छोटी आधा चम्मच गोंद कतीरा हमने फुला दिया है। इसे हम सुबह फिर खा लेंगे। हमने रात को आधी चम्मच गोंद कतीरा पानी में सकोरे में भिगो दिया था, क्योंकि हमको 2 जनों को खाना था, इसलिए हम ये इतना फूल गया कि हमने दूसरे सकोरे में कर लिया, क्योंकि 2 के लिए चाहिए। आपको 1 को चाहिए तो 1/4 चम्मच ही डालें, क्योंकि ये फूलता बहुत है, रात भर में बहुत अच्छा हो जाता है फूल के। अब इसे हम आपको मिश्री के साथ, जो मिश्री हमने रखी थी पीस के, वो डाल के खाएंगे। ये आप अपने मीठा जितना खाते हो उस हिसाब से डाल लें, तो वो आपको हम खा के दिखाते हैं। ये देखिए मिश्री है पिसी हुई। मिश्री बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि ठंडी होती है तासीर, और गोंद कतीरे की भी ठंडी होती है। और अगर इसे आप ना खाली पेट सुबह लें तो बहुत ही अच्छा है। सुबह खाएं, रात को भिगोएं, सुबह सुबह खा लें। गोंद कतीरे के हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फॉलिक एसिड की मात्रा खूब होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक और स्वस्थ रखने के लिए अच्छी होती है। ये हमें हार्ट के रोगों में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। टॉन्सिल जैसी समस्याएं जो हो जाती हैं उनको भी दूर करता है। और हाँ, ये हमारे शरीर को खूब हिष्ट पुष्ट और बढ़िया तंदुरुस्त चुस्त बनाता है। जिनको अगर सांस की रोग की समस्या हो या खांसी कफ हो, उसको भी ये दूर कर देता है। जैसे कि गर्मियों में और किसी कारण से पेशाब में बहुत जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, सिर की में भी जलन होती है, खुश्की आ जाती है, अधिक प्यास लगती है, इन सब रोगों को भी ये दूर कर देता है। और हाँ, माइग्रेन की अगर कोई समस्या है तो ये उसमें भी बहुत लाभदायक होता है। तो आप समझ गए कि कितने फ़ायदे हैं इसके। तो आप इसे अपने यूज़ में रखिए, गर्मियों में ज़रूर पीजिए, और अपने घर में बच्चे हैं उनको भी दीजिए, बड़े हैं, सबको ये फ़ायदा करती है। मिश्री और गोंद कतीरा तैयार है खाने के लिए, वो हम अब खा के बताते हैं। अगर आप इसे शरबत के रूप में पीना चाहें तो गिलास में डाल के मिश्री मिला के पी लें पतला करके,
या आप कोई भी शरबत है, रूह अफ़ज़ा वगैरह मिला के पिए, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। और दूध में भी मिला के पी सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, दूध में भी मिला के पी सकते हैं आप इसे। कमाल हो गया। लाइफ में पहली बार ये हमने गोंद कतीरा खाया है। ये तो वाकई में सुपर टेस्टी। क्यों नहीं अब तक खाया, इतने साल के हो गए? क्योंकि आपने खाया है, हमने बचपन में बहुत खाया है। हमारे यहाँ तो सबको दिया जाता था ये सुबह सुबह बुला के। हमारे आगरे में नहीं दिया जाता था। नहीं, हमारे तो देते थे। अब तो ये गर्मी होती थी, हमेशा खाएंगे। हमेशा गर्मियों में खाते थे हम। इसका आप डेली कितना बढ़िया लग रहा है ये। इसका आप डेली सेवन करिए और 100 साल की उम्र पाइए। और जो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, उसका तो अलग ही आनंद आ रहा है इसमें। अब आप भी ऐसे खाइए, तंदुरुस्ती बनाइए, ठंडक पाइए और लू गर्मी से बचिए। चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए नमस्कार।